हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा गांव है जहां बारिश कभी नहीं होती है। क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसी नदी है जहां 5 नदियों का संगम होता है। आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां 5 मिलियन यानी 5 लाख लोगों को दफनाया जाता है। दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां सूरज नहीं डूबता है। फैक्ट नंबर 1, कुदरत ने ऐसी कई चीज बनाई है जिसके खतरे को हम समझ नहीं सकते। हो सकता है वो दिखने में खतरनाक ना हो, लेकिन वो हमारे सोच से ज्यादा खतरनाक होती है। क्या आपको ऐसे कीड़े के बारे में पता है जो अगर काट ले तो शुद्ध शाकाहारी बना देगा? हम बात कर रहे हैं अमेरिका में पाए जाने वाले एलर्जी लॉन स्टार्टिक नाम के कीड़े के बारे में। ये कीड़ा देखने में छोटा है, लेकिन इसके काटने से लाइम डिजीज हो जाती है। ये कीड़े में एक खास तरह का शुगर होता है जिसको अल्फा गेल कहते हैं। कहा जाता है कि लाखों साल पहले ऐसा इंसान में पाया जाता था, लेकिन अब नहीं है। जैसे ही अल्फा गेल इंसानी खून में मिलता है तो हमारा शरीर इससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। दिक्कत यह है कि मीट में भी अल्फा गेल होता है और इसके संपर्क में आते ही भयानक एलर्जी हो जाती है जो हमारी जान भी ले सकती है। ये कीड़ा जितने लोगों को काटा है उनकी प्लेट से चिकन मटन गायब हो गई है और वो साग सब्जी पर अपना ध्यान लगाने लगे हैं। ऐसा ही हुआ था क्रेग स्मिथ के साथ। कीड़े की एक बाइट ने अलग इंसान बना दिया। 62 वर्षीय क्रेग स्मिथ कहते हैं कि किसी वक्त में मांस मछली खाता था, लेकिन अब वीगन यानी शुद्ध तौर पर शाकाहारी बन चुका हूँ। डेली स्टार के रिपोर्ट के मुताबिक क्रेग अब जानवरों के मांस और उसके दूध से बनी हुई चीज भी नहीं खा सकते हैं। इसे अल्फा गेल सिंड्रोम हो चुका है। ये जानलेवा एलर्जी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां सूरज नहीं डूबता है। कभी सोचा है कि अगर सूरज ना डूबता और चांद ना निकलता तो हमें दिन और रात का कैसे पता चलता? हम कब आराम करते और कब काम करना शुरू करते? लेकिन आज हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहाँ कुछ महीने तक दिन और कुछ महीने तक रात होती है। कुदरत का यह अनोखा नजारा आर्कटिक सर्कल में पड़ने वाला नॉर्वे के आइसलैंड में देखा जाता है, जहां मई से लेकर जुलाई तक लगभग 70 दिनों तक सूरज डूबता ही नहीं है। फिर अगले 3 महीने तक सूरज निकलता ही नहीं है। फैक्ट नंबर 3, वैसे तो हर किसी शहर में या गांव में कब्रिस्तान है। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहाँ है? यह कब्रिस्तान 1500 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पिछले 1400 साल से भी ज्यादा से लोगों को यहाँ दफनाया जा रहा है। यह कब्रिस्तान इराक के नजफ शहर में है और ये शहर 8वीं शताब्दी में बसा हुआ शहर है। इस कब्रिस्तान का नाम वादी अल सलाम है। कई रिपोर्ट की माने तो यहाँ हर साल लगभग 5 मिलियन यानी 50 लाख से भी ज्यादा लोगों को दफनाया जाता है। फैक्ट नंबर 4, ईमेल हम सबकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका आविष्कार कब और किसने किया था? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसका आविष्कारक एक भारतीय है और वो भी केवल 14 साल के थे। उनका नाम अय्यर दुरई था। 1978 में एक कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किए जिसे ईमेल कहा गया। 30 अगस्त 1982 को आधिकारिक रूप से ईमेल की खोज करने वाले के रूप में मान्यता दे दी गई। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं दुनिया में एक पक्षी ऐसी भी है जो किसी भी चीज का एक बार आवाज सुन ले तो वो उसकी तरह आवाज निकाल सकती है। यह पक्षी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है जिसका नाम लायर बर्ड है और ये बहुत खूबसूरत होती है, जिसका बनावट वीणा वाद्य यंत्र के समान होती है, जिसके कारण इसे वीणा पक्षी भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 6, 1982 में एक मूवी आई थी जो हॉरर मूवी थी जिसका नाम कैंडीमैन था। उसमें ऐसी सीन आती थी जिसमें मधुमक्खी दिखाई देती थी। वैसे ज्यादातर मूवी में ऐसे खतरनाक सीन के लिए VFX या CGI का यूज करते हैं, पर कैंडीमैन में जितने भी सीन थे उसमें रियल के मधुमक्खी का यूज किया गया था। और इसके बारे में कई अमेजिंग फैक्ट यह है कि उस मूवी में जो एक्टर था जिसका नाम टोनी टॉड था, उन्हें कहा गया कि हम जो मधुमक्खी पकड़ कर लाए हैं वो काटेगा नहीं, और एक्टर ने इसके लिए एक शर्त रखी थी कि अगर एक भी मधुमक्खी काटेगी तो वो पैसे लेंगे। वो डायरेक्टर से डील किए कि एक बाइट पर $1000 लेंगे और यह मूवी शूटिंग पूरी होने तक 23 बार उसको मधुमक्खी ने काटी थी तो उन्हें $23,000 मिले थे। उनका जो मूवी का पेमेंट था उससे एक्स्ट्रा मिला। फैक्ट नंबर 7, आपने तो नॉर्मल हाथी को देखा ही होगा जो कि इस तरह का दिखाई देता है, पर यह प्रजाति का हाथी को देखा है जिसे प्लेटीबेलिडोन कहते हैं। यह एक हाथी की प्रजाति है, अभी के हाथी के पूर्वज भी कह सकते हैं।
लेकिन ये अब विलुप्त हो चुके हैं। वो अब जिंदा नहीं है। वह इस तरह का दिखता था, हाथी ही था, लेकिन उसका मुंह बड़ा था। हाथी के तरह ही उसकी 2 दांत आगे की तरह निकली हुई थी। ये हाथी से मिलता है, पर यह हाथी नहीं है। ये जानवर दिखने में अमेजिंग था। फैक्ट नंबर 8। बचपन में आप सभी ने देखा होगा कि कोई भी डोनेट या सगुन देता है तो 100 रुपए नहीं देगा, 101 रुपए देगा, 10 रुपए नहीं देगा, बल्कि 11 रुपए देगा। क्या आपको पता है ऐसा सिस्टम क्यों है? इसके पीछे अमेजिंग जानकारी ये है कि 101 रुपए इसलिए होता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कोई भी हमें ऐसा नंबर नहीं देना चाहिए जिसे आसानी से डिवाइड कर सके। जैसे कि 100 रुपए है, उसे आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यदि 101 रुपए होगा तो वो ऑड नंबर हो जाएगा, और ऑड नंबर को डिवाइड करने पर परफेक्ट फिगर नहीं आता है। 101 ऐसा नंबर है जिसे डिवाइड करने पर परफेक्ट फिगर नहीं ला सकते हैं, इसलिए 101 रुपए दिया जाता है। फैक्ट नंबर 9। पूरी दुनिया में नदियां हैं जो कि हम सब के लिए बहुत जरूरी है, और भारत में नदियों की पूजा तक भी की जाती है। इतिहास में खोजने पर पता चलता है कि लगभग मानव सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ था। हम सभी जानते हैं कि नदियां समुद्र में मिलती है। समुद्र में मिलने से पहले कई जगह ऐसी भी है जहां 2 नदियां या 3 नदियां आपस में मिलती है। भारत के प्रयागराज में 3 नदियों जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती आपस में मिलती है। उसी तरह दुनिया में एकमात्र ऐसी स्थान है जहाँ 2-3 नदियां नहीं, 5 नदियां का संगम है। उत्तर प्रदेश के जालौन और इटावा के बॉर्डर पर है। इसका नाम पंचनद है। ये एक प्रकृति का अनोखा उपहार है धरती वासियों के लिए कि ऐसा संगम शायद कहीं और नहीं है। कहा जाता है कि ये दुनिया की एकलौती ऐसी जगह है जहाँ 5 नदियों का संगम होता है। नद में यमुना, चंबल, सिंध, कावेरी और पहुज नदियां आकर मिलती है। इसके बारे में प्राचीन कहानी बताया जाता है कि महाभारत काल में पांडव वनवास के दौरान पंचनद के पास ही आकर रुके थे, और भीम ने इसी जगह पर बकासुर नाम का दैत्य का अंत किया था। और वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि एक बार यहाँ के महर्षि मुचकुंद की कथा सुनकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, और उन्होंने पंचनद की ओर पद यात्रा शुरू की। इस दौरान उन्होंने पानी पीने की आवाज बुलंद की। इस पर महर्षि जी ने कमंडल से जल छोड़ दिया। कहते हैं कि वो पानी कभी खत्म नहीं हुआ, और तुलसीदास जी को महर्षि का महत्व स्वीकार करते हुए उनके सामने नतमस्तक होना पड़ा। फैक्ट नंबर 10। मानसून आ गया है और ज्यादातर राज्यों में भारी बारिश हो रही है, और इतना ही नहीं, दुनिया भर में बहुत ऐसी जगह है जहां पूरे साल बरसात होती रहती है। लेकिन क्या आपको ऐसी जगह के बारे में पता है जहां कभी भी बारिश नहीं होती है? हैरत की बात तो यह है कि इस गांव में सूखा नहीं है। यह गांव यमन देश की राजधानी सना के पश्चिम में मनक्के निर्देशालय के हजर क्षेत्र में बसा हुआ अल उतैब गांव है। कहते हैं कि यहाँ कभी पानी नहीं बरसती है। इसके बावजूद ये इतना खूबसूरत है कि लोग यहाँ घूमने आते हैं। इस गांव के पहाड़ी एरिया में बहुत सुंदर घरों का निर्माण किया गया है। यह गांव धरती की सतह से 3200 मीटर की ऊंचाई पर बसाया गया है। यहाँ बारिश नहीं होने का यह कारण है कि यह गांव बादलों के ऊपर बसा हुआ है। यहाँ बारिश के बादल इस गांव के नीचे बनते हैं और बरसते भी हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।